अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। दिया क्या है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कह रहा है कि घनाकार ब्लॉक है, तो हम बना लेंगे एक घनाकार ब्लॉक। इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्या रख देंगे, एक अर्धगोला रख देंगे। ये अर्धगोला रख दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, यही तो होगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो माने जितना इसका भुजा होगा वही इसका अर्धगोले का व्यास भी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वह दिया है 7 सेंटीमीटर। अब ये जो घनाकार ब्लॉक है इसी के ऊपर क्या रखा गया है, अर्धगोला। यदि अर्धगोला रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, इसी पूरा टच कर लेगा। तो ये जो व्यास होगा, अधिकतम व्यास कितना होगा, तो यही 7 ही सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग लिख लेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, यही 7 सेंटीमीटर होगा। तो व्यास से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक उत्तर तो हमारा हो गया कि हमसे पूछा था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। एक उत्तर हमारा यही हो गया। दूसरी बात हम देखेंगे, व्यास होता क्या है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो 7 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या प्राप्त हो गया। तो यहाँ से अब हमसे कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो ठोस बना हुआ है इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का इस भुजा को मान लेते हैं ए है, इसका माप कुछ दे देते हैं। मान लीजिए घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है ए मान लेते हैं, तो ए बराबर कितना है, 7 है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो जो घनाभ होता है, घनाकार माने घन जो होता है वह किससे मिलकर बना होता है, घन किस सतह से मिलकर बना होता है, तो वर्ग से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से वर्ग कितने बने हुए हैं, तो देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऊपर क्या लगा है, एक अर्धगोलाकार रखा गया है। इस प्रकार से 5 हैं। तो हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यदि भुजा का स्क्वायर होता है तो यहाँ से कितनी सतह हैं जो वर्ग के आकार की हैं, तो इसमें 5 सतहें हैं। तो 5a स्क्वायर कर लेंगे प्लस, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर इसमें सभी सतहों को जोड़ दिया जाए तो ये जो सतह है इसको तो घटाना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं तो 6a स्क्वायर होगा। तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो माइनस कर देंगे कितना, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। इस पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। फिर इसके साथ साथ हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर भी तो है उसे भी पेंटिंग करना है। तो प्लस कितना हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो 6 गुणे ए कितना दिया है भुजा 7 दिया है, तो 7 कितनी बार रहेगा 2 बार रहेगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। पाई की वैल्यू कुछ बोला नहीं गया है तो हम कितना यूज करेंगे 22/7। यहाँ पर देखेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में यदि हम पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 6 गुणे 7 गुणे 7 प्लस पाई की वैल्यू कितना है 22/7 है। आर की वैल्यू कितना दिया है, तो आर की वैल्यू जो है 7/2 है। कितना दिया है 7/2। कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे, ये 7 7 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 11 आ जाएगा, तो 7 7 49 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 11 7 77/2। यहाँ से इसका गुणा करेंगे 6 9 54 और 6 चौका 24, 24 और 5 24 और 5 29, 24 5 29 प्लस 77/2। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 4 दूना 8 आ जाएगा और 9 दूना 18 और 2 दूना 4 1 5 प्लस 77/2। यहाँ से हम जोड़ लेंगे 7 7 और 8 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा /2। यहाँ से यदि हम भाग दे देंगे तो 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 दूना 4 2 पंजे 10, दशमलव लगा करके हम 5 ले लेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर में मान दिया है, तो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखेंगे। दिया है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक घनाकार ब्लॉक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक घनाकार ब्लॉक। ये मान लीजिए हमने घनाकार ब्लॉक बना दिया। ये घनाकार ब्लॉक हो गया। अब ये घनाकार जो ब्लॉक है इसके अंदर की तरफ जो है अर्धगोलाकार काटा गया है। ये मान लीजिए ऐसे, इसे अंदर की तरफ ऐसे काट लिया गया अर्धगोलाकार। तो इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है हमसे दिया है, ये जो अर्धगोले का जो व्यास है वह घन के एक किनारे के बराबर है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना घन की जो भुजा है, घन की भुजा मान लेंगे कि जो घन की भुजा है वह कितना है ए है। यदि घन की भुजा ए है तो हमसे कहा गया क्या, अर्धगोले का जो व्यास है वह घन के एक किनारे के बराबर है। इसका मतलब घन की भुजा बराबर है किसके, अर्धगोले के व्यास के। तो हम लोग लिख लेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर है किसके, घन की भुजा के बराबर है। घन की भुजा, तो हम यहाँ से रख देंगे घन की भुजा कितना है ए माने हैं हम, और व्यास बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा a/2 हो जाएगा, a/2 आ जाएगा ये। अब यहाँ से हम लोग कह रहा है क्या कि शेष जब इसमें से हम अर्धगोलाकार काट लेते हैं तो जो शेष भाग बचा है उसका बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम वही निकालने जा रहे हैं। देखिए, तो शेष बचे ठोस का, शेष बचे
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितनी सतहें हैं, तो एक सतह यहाँ पर, 2 पीछे 3 4 5 ऊपर लेकर के 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे। मान लीजिए कि पूरा बॉक्स जो है एकदम ठोस है। अब चारों तरफ हम पेंटिंग कर सकते हैं। यदि हम चारों तरफ पेंटिंग कर सकते हैं तो इसके चारों तरफ पेंटिंग करने के लिए जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं ए का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, और हमने भुजा जो है ए माना है, तो इसका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब वर्ग में एक ही सतह था, हमने घनाभ लिया, घन लिया है, तो घन में क्या होगा, 6 सतहें होती हैं। तो 6 सतह के लिए हम क्या करेंगे, 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला सतह इतना तो खाली है, तो इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। कितना, पाई आर स्क्वायर, इतना हम माइनस कर देंगे। लेकिन एक चीज और देखिए, इसके अंदर हम लोग चले जाएंगे तो पेंटिंग तो कर सकते हैं। तो जब पेंटिंग कर सकते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका पेंटिंग कर लेंगे तो ये अर्धवृत्त बना रहा है, और अर्धवृत्त का जो वक्र पृष्ठ होता है वह होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम प्लस कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। हमने जहाँ जहाँ पेंटिंग किया वहाँ वहाँ कार्य किया। जैसे पहले हमने पूरा पेंटिंग कर दिया ब्लॉक को ही, तो 6a स्क्वायर लिखा। इसके बाद हमने क्या किया, ये इतना क्या है, खाली है, इसीलिए इतना क्या किया, हमने वृत्त बना रहा था, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो इतना हमने क्या किया, माइनस कर दिया। फिर इसके अंदर चले जाएंगे, हम लोग चारों तरफ पेंटिंग कर लेंगे। तो जब चारों तरफ पेंटिंग करेंगे तो ये अर्धगोला है, हम लोग जानते हैं अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वह 2 पाई आर स्क्वायर होता है। बस यही हमको निकालना था, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6a स्क्वायर माइनस, ये प्लस है ये माइनस, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर घटेगा तो प्लस आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमको a में वैल्यू निकालना है, तो 6a स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। और r जो है, r बराबर हमने निकाला है कितना, a/2 है। तो यहाँ से हम a/2 रख देंगे, a/2 गुणे a/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6a स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे तो 11, तो आ जाएगा 11a स्क्वायर बटा 7 दूना 14। इसे और सॉल्व कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 कम 6 2 8, a स्क्वायर प्लस 11a स्क्वायर बटा 14। इसे हम जोड़ देंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाएगा, तो a स्क्वायर बटा 14, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो है हमारे जो बुक में किताब में आंसर दिया है वह पाई के पदों में दिया है, तो हम क्या करेंगे, पाई के ही मान में ले लेंगे। तो यहाँ से जो है 6a स्क्वायर था ही, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हम ये वाला वैल्यू पूरा उतार लेते हैं, और 6a स्क्वायर प्लस पाई ऐसे रहने देंगे। आर के स्थान पे कितना था, a/2, तो यहाँ पर हम a/2 रख देंगे, गुणे a/2, 2 बार है यहाँ पर, इसीलिए हम इसे 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 दूना 4। तो इतना हम क्या करेंगे, कामन ले लेंगे। कामन का मतलब होता है भाग, तो a का स्क्वायर 1/4, a का स्क्वायर हम क्या करेंगे, इसमें कामन ले लेंगे। यदि हम कामन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 प्लस, अब ये 24 कैसे हो गया, देखिए इसे हम भाग अगर देते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 1 कम 4, 4 6 24, तो 6a स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो प्लस यहाँ से हम देखेंगे 1/4a स्क्वायर कामन है, तो बचा क्या, पाई,
तो यही हमारे जो किताब में दिया है आंसर, ये भी दिया है, तो ये भी हमारा सही है और ये भी सही है, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रख दिया, इसीलिए ये आया है। और इसमें पाई की वैल्यू हमने नहीं रखेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोनों उत्तर हमारा सही है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। 14 मिलीमीटर हमने एच से प्रदर्शित कर दिया है। कितना दिया है? 14 मिलीमीटर। उसका जो व्यास है 5 मिलीमीटर है, तो डी से हमने प्रदर्शित की दिया। व्यास कितना दिया है? 5 मिलीमीटर। इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो हमको दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे लिख लेंगे। हमको दिया क्या है? पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर दिया है, तो हम लिखेंगे कैप्सूल की पूरी लंबाई या पूरे कैप्सूल की लंबाई को हम एच से डिनोट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। तो एच बराबर कितना दिया है? 14 मिलीमीटर दिया है। और ये जो व्यास है, व्यास कितना दिया है? तो व्यास डी बराबर जो दिया है वह दिया है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर दिया है। तो व्यास बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? तो 5/2 मिलीमीटर। तो ये आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू कितना आ गया? 5 मिलीमीटर। 5/2 मिलीमीटर आ गया। अब हमसे कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का आशय ये हुआ कि हम कहाँ कहाँ पेंटिंग कर सकते हैं। क्षेत्रफल का आशय यही होता है। तो ये बेलन है, तो हम बेलन के चारों तरफ, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके चारों तरफ हम पेंटिंग कर सकते हैं। ऐसे है मान लीजिए, तो इसके चारों तरफ हम क्या कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, और बेलन का वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वह होता है 2πRH। क्या होता है? 2πRH होता है। हम मान लेते हैं कि जो बेलन की ऊंचाई है, ये बेलन की ऊंचाई, इसे मान लेते हैं कि ये h है। कितना है? h। तो h की वैल्यू अभी हमने निकाला नहीं है, पहले सूत्र लिख लेते हैं, फिर h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2πRH इसका आ गया। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? प्लस इसमें ऐड हो जाएगा 2πr² होता है। और इस तरह से इस साइड भी लगा है, तो ये भी प्लस 2πr² हो जाएगा। अब हमको क्या क्या पता है? आर पता है, पाई की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, तो क्या नहीं पता है? एच केवल नहीं पता है। तो ये चाहिए निकाल लेते हैं पहले। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई एच है, हमको ये दिया है कि डी कितना है? पूरा 5 मिलीमीटर है। तो हमने त्रिज्या भी निकाला, 5/2 होगा। यदि ये 5/2 है, ये भी तो 5/2 होगा, तो 5/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 ही होगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस पूरी लंबाई में से इसे और इसे जोड़ करके इतने में घटा देंगे, तो ये इतना आ जाएगा। तो यही करेंगे, एच में से माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? ये आर है, ये भी आर है, तो आर 2r हो जाएगा। और 2r को हम क्या कहते हैं? 2r को हम डी से प्रदर्शित कर देंगे। तो एच की वैल्यू हमको पता है कितना है? 14 है, क्योंकि त्रिज्या का दुगना तो व्यास कहलाता है। तो डी की वैल्यू हम कितना रखेंगे? 5। तो 14 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 9
9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर हो जाएगा। आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसे यहाँ से अब मान हम रखेंगे 2 पाई आर सब में दिख रहा है, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर। इसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा ये 2 पाई आर एच प्लस 2 और 2 दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या है इसका समान है, तो 2 2 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई आर इसमें, 2 पाई आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर यदि हम कॉमन लेंगे तो एच प्लस 2 दूना 4, तो 2 पाई आर बच जाएगा। इसमें हम यहाँ से पाई आर तो कॉमन ले लिए हैं, तो पाई कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एच प्लस 2 आर आ जाएगा। तो यहाँ से हम मान रखेंगे 2, पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। पाई की जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। आर की वैल्यू कितना दिया है, 5/2। और एच की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग एच की वैल्यू जो देखेंगे तो 9 दिया है, तो हम 9 रखेंगे प्लस 2 गुणे आर की वैल्यू कितना दिया है, तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पर देखा तो 5/2 दिया है, तो 5/2 रख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ये 2 2 से कट जाएगा, तो 22 पंजे 110/7 कोष्टक में 9 प्लस ये 2 2 से कट जाएगा, 9 पचे 45, तो आ जाएगा 110/7 कोष्टक में 9 और 5 14 आ जाएगा, 4 और 1 5, 22 पंजे 110/7, 9 प्लस ये 5 ऐसे उतर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 110/7 गुणे 9 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा, तो 7 कम 7 दूना 14 और 11 दूना 22, तो 220 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।